हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखेंगे बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 19। इससे पहले का यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक समय से पहुँचे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं और इसे मिलान करना है। तो कर्नाटक में है स्थित कैगा, कैगा कर्नाटक। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कुडनकुलम। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा हम देखें तो उत्तर प्रदेश में नरोरा स्थित है और गुजरात में काकरापार। तो कर्नाटक कैगा, कुडनकुलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश और काकरापार गुजरात। नेक्स्ट है भेल का पूर्ण रूप है भेल अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, अर्थात वनों का वर्गीकरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये सभी वनों का वर्गीकरण है। राज्य वन के रूप में वनों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भूदान ग्राम आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन जो है यह विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत में भूमि सुधार क्रांति को अहिंसक ढंग से लागू करना। नेक्स्ट है भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। शीतकाल में भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में होती है। और यदि हम ऑप्शन को देखें तो तमिलनाडु अर्थात कोरोमंडल, जो कोरोमंडल तट वाला एरिया है, यहाँ शीतकाल में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट है मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगतो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। फुडुंगतो नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसके ऊपर दीक्षी जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है। तो 12मासी नदियों में जल जो है बर्फ के पिघलने से आता है। जब ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो 12मासी नदियां जो है सालों भर जल से आप्लावित रहती है। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है। तो यमुना पद्मा दोआब जो कि बांग्लादेश में है, उसकी सागर तल से ऊंचाई है 20 से 50 मीटर। सोन, नर्मदा नदी और महानदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक। तो अमरकंटक कहाँ स्थित है। आपको इस फैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि अमरकंटक से किन नदियों की उत्पत्ति होती है। सोन, नर्मदा और महानदियों का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है और अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। भाबर, भाबर छिद्रपूर्ण क्षेत्र है। दरअसल पर्वत के तलहटी वाले एरिया में यहाँ बड़े बड़े कंकर पत्थर बोल्डर्स की उपस्थिति होती है और नदियाँ जब यहाँ से उतरती है तो इस प्रदेश में विलुप्त हो जाती है और आगे चल करके यह तराई प्रदेश में इनका जल पुनः ऊपर आता है। तो यह क्षेत्र जो है छिद्रपूर्ण होता है, यह भाबर प्रदेश है। तो ए का 2 ऑप्शन ए में है, बाकी अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि हम देखें अन्य ऑप्शन को तो तराई, तराई जो है घने जंगल और वन्य प्राणी वाला क्षेत्र होता है। भांगर, भांगर जो है वह भांगर पुराना जलोढ़ वाला प्रदेश होता है, मिट्टी होती है। और खादर जो है अपेक्षाकृत युवा निक्षेप होता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। बेमेल को चुनना है अर्थात कौन सा मैच नहीं कर रहा है। गोरीचंद शिखर, गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, यह करेक्ट है। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी जो है केरल में। नीलगिरी पहाड़ियां दरअसल खास तौर से तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड में है और खारदुंगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। इस तरह हमारा बेमेल चुनना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो है महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। 106वां, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि जो है वह 6 महीने होती है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 356। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो पी.एन. भगवती जो हैं भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक थे। किसी लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में एक सोम्पेन जनजाति पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जा रहा है सोम्पेन जनजाति जो है जनजाति वह कहाँ की है? तो सोम्पेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इस जनजाति ने पहली बार लोकसभा सीट में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित कुल मूल्य है। जीडीपी के अंतर्गत जो है एक साल के कोई भी क्षेत्र हो और इस क्षेत्र के अंतर्गत जीडीपी एक साल के अंदर जितनी भी सेवा या वस्तु है उसके उत्पादन का कुल मूल्य जो है उसे काउंट करते हैं। तो सभी अंतिम सामान अर्थात वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अर्थ है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व जो है संयुक्त क्षेत्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या होता है? तो यह होता है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के रूप में करते हैं। इसमें उपभोक्ता और फर्म की आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश आदिवासियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा नेता शामिल था? अर्थात गारो हिल्स में जो विद्रोह हुआ था उसके लीडर कौन थे? तो उसके लीडर थे पा तोगन संगमा। 19वीं सदी के अंत में यह विद्रोह हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वह सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? ये थे वी रामास्वामी नायकर। तो वी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी शुरुआत 1925 ईस्वी में की गई थी। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? राजनीतिक रणनीति जो संघर्ष विराम संघर्ष गांधी जी की रणनीति थी और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रख्यात हुई। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की यदि हम अवधि की बात करें तो यह था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। नेक्स्ट, चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की किस साल हुई? तो चौरी चौरा दुर्घटना जो है यह असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक दुर्घटना जो है गोरखपुर जिले में हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो हैं वे थे एंड्रूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ?
तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? नागपुर सत्र में जो असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इस बात को भी याद रखना चाहिए। तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य द्वारा नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सही है। नाना साहब कानपुर, यह भी सही है। लियाकत अली दिल्ली नहीं बल्कि लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था, वर्तमान प्रयागराज, और कुंवर सिंह बिहार। तो गलत कथन, ऑप्शन सी करेक्ट है। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया के प्रथम कुलपति थे हाकिम अजमल खां, ऑप्शन सी करेक्ट है। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी? तो आधुनिक छपाई तकनीक जो है पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था का कौन सा अधिकारी देखता था? तो मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था जो है यह देखने वाला दीवान होता था, ऑप्शन सी करेक्ट है। जाजिया कर किसने लागू किया? जाजिया कर जो है यह सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लागू किया गया था और इसने जाजिया कर जो है सर्वप्रथम सिंध देवल क्षेत्र जो है उस पर लगाया था। नेक्स्ट है करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो करकोटा राजवंश का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है और इसने 7वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर शासन किया था करकोटा राजवंश। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? गंगईकोंड चोलपुरम में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक था? ये विष्णुगुप्त चाणक्य थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐसा काल जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, ऑप्शन बी करेक्ट है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार में स्थित गोखुर झील, कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी व ताजे जल वाली गोखुर झील है। और यह कांवर झील कहाँ है? यह कांवर झील जो है वह बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय। और इसे 2020 में आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान का भाग जो है इनमें से पूर्णिया नहीं है, क्योंकि पूर्णिया पूर्वी हिस्से में आता है। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमें चुनना है। 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी। तो 2017-18 में बिहार में विकास दर जो है 5% नहीं बल्कि यह 11.3% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 7% थी। यह तो सही है, 5% नहीं थी बिहार की, 11.3 थी। 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा
उच्चतम विकास दर्ज की गई थी? तो 2016-17 में तृतीय क्षेत्र ने उच्चतम विकास दर्ज की थी, यह सही है। 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई थी? निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज नहीं की गई थी, यह कथन गलत है। तो एक से अधिक गलत है, अतः हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द किया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। यह है तांती तत्वा समुदाय। नेक्स्ट, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे? बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राज्य के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन सी करेक्ट है। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 29 जून 1968 को, और इस टाइम राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का उग्र कृषक नेता जो हैं वे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किनके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी जयप्रकाश नारायण द्वारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 mm। 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। यदि मीटर में पूछा जाता तो 1 माइक्रोन हो जाता 10⁻⁻6 मीटर या मिलीमीटर है। नेक्स्ट है, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों की गति का संचालन जो है वह केपलर के नियम द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -15 डिग्री सेल्सियस। इसे हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होगा फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकालेंगे F -32 इंटू 5/9। साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? यह विकिरण के कारण होता है, क्योंकि यदि साफ रात होगी तो विकिरण जो है पृथ्वी द्वारा उष्मा का विकिरण आसानी से जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंगे अर्थात ट्रांसवर्स वेव होती हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापती है। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है जॉन बाल्डिन ने किया था, जॉन बाल्डिन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है? तो तरल पदार्थ से संबंधित कौन सा नहीं है? वायु, वायु गैस है। सोने को घोला जाता है, सोने को किसमें घोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जाता है। के डिब्बों पर जस्टा के बजाय 3 की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो खाने के डिब्बे
पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है। गलनांक अधिक होने से नहीं, बल्कि जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, और इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। प्राकृतिक पॉलीमर जो है कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स प्राकृतिक पॉलीमर हैं, बाकी नायलॉन, पर्सिलोन, टेरिलीन ये सभी कृत्रिम पॉलीमर हैं। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का यूज होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन सी करेक्ट है। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जंतु का सबसे बड़ा संघ है, तो जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है वह आर्थ्रोपोडा होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलने वाले विटामिन जो है विटामिन बी और सी, तो यहाँ पर विटामिन सी करेक्ट है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वह 120 बाई 80 mm ऑफ मरकरी। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की अधिकता होती है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण। साइड स्टेल निकाला जाता है देवदार से। साइड स्टेल जो है यह देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। देवदार की लकड़ी को भाप द्वारा क्या करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, और इससे फिर तेल निकाला जाता है। निम्न में से कौन सा कीट जो है मानव के लिए उपयोगी है? मानव के लिए उपयोगी कीट कौन सा है? तो जाहिर सी बात है मधुमक्खी। बाकी जो है हानिकारक है। किसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है? होमोसेपियंस मॉडर्न मानव। मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन प्रमुख क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर हुए? इस दौरान जो है अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान अंगोला के साथ आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति पर हस्ताक्षर हुए, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025 के ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत और एंथनी एल्बनीज के लगातार दूसरे कार्यकाल का मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण था लेबर पार्टी का संयमित और मध्यमार्गी अभियान, जिसने न्याय और अवसर को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा और IT परियोजनाओं की शुरुआत की थी? मोतिहारी। मोतिहारी से जो है प्रधानमंत्री द्वारा बुनियादी ढांचों के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास को गति देना। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसके लिए S अजीत कुमार को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य लक्ष्य है भारत में कृषि में विज्ञान और तकनीक की मदद से बदलाव लाना और भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाना। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन पुरस्कार से जो है जग्गी वासुदेव सदगुरु को सम्मानित किया गया।
विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन भारत के हैदराबाद में किया जाना है। इसे याद रखेंगे, हैदराबाद में क्या करना है? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन होना है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर वापस लौटे? यह मिशन था एक्सोम 4 मिशन के तहत जो है शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटे और यह मिशन 18 दिनों का था। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वे हैं जेनिफर ग्रीलिंग्स साइमंस। जेनिफर ग्रीलिंग्स साइमंस जो हैं वे सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट है, इलोन मस्क द्वारा US में घोषित की गई राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? इलोन मस्क द्वारा जो अमेरिकी राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है अमेरिका पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजना को केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना के तहत शामिल करने की अनुमति मिली है? कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय संपर्क परियोजना के लिए को मंजूरी जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मिली है। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप को बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता कांति प्रकाश झा को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? यह बिहार के लिए किया गया था। बिहार का स्टेट आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया था। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीयक मल जल संशोधन संयंत्र की स्थापना के लिए धन जुटाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत द्वारा पाकिस्तान को चिनाब और झेलम नदियों से पानी की आपूर्ति कम करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और पहलगाम में आतंकी हमला। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेल्डिंग ATM लॉन्च किया है जो सोने के लेन देन के तरीकों को बदल देगा? यह जो हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का है। गोल्ड सिक्का ने जो है AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM का लॉन्च किया है। पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई आधार सहित कितनी है जो विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है? इसकी ऊंचाई है 72 फीट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में जेनरेटिव AI के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? तो इसके लिए जो है महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किरण की घोषणा की गई है और किसके द्वारा की गई है? तो फेसबुक इंडिया और अब मेटा। नेक्स्ट है, भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर KYC सत्यापन सेवा शुरू की गई है? तो यह जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया द्वारा जो है भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर KYC सत्यापन सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑडी इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भाला फेंक जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये हैं अंजनी कुमारी जो कि जमुई जिले की है। इसने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, बिहार के किस राज्य में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क स्थापित किया जा रहा है जहां बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में शिक्षित किया जाएगा? ट्रैफिक पार्क बिहार में
कहाँ खोला गया है? तो यह पटना में खोला गया।